ओह! आज का विषय सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो जब तक सृष्टि को नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन जो है वो सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो पाएगा। ये प्रश्न भी है कि जब तक ये सृष्टि क्यों जाननी चाहिए? क्या सृष्टि के बिना हमारा जीवन दुखदायक होगा? तो इसका उत्तर है अवश्य, क्योंकि जितने भी पदार्थ है उसके पीछे का जो साइंस है वो साइंस हमें हमारे भौतिक सुख के लिए आवश्यक है। तो आज का विषय सृष्टि के पीछे का जो ज्ञान है, सृष्टि के पीछे का जो रहस्य है वो जानना अत्यंत आवश्यक है। सृष्टि जो बनी हुई है, जो हमारे आजू बाजू है, जो हमें जिस प्रकृति से हम बने हुए हैं, यह जानना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर, मन और आत्मा यह सुखपूर्वक कैसे रह पाएगा, तो जब तक हम अपने बाहरी जो प्राकृतिक पदार्थों को जानेंगे, उसका जो मैकेनिज़्म है वो जानेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि जिस सूर्य चंद्र ताराओं से हमारा ये बने हुई जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वही एलिमेंट पार्टिकल से हमारा शरीर भी बना हुआ है, हमारा मन, हमारी बुद्धि बनी हुई है। तो निश्चित रूप से हमें यह ज्ञान आवश्यक है। वेद कहता है कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे शरीर में है। तो इसके पीछे का मैकेनिज़्म भी हमें जानना चाहिए। यह सृष्टि हमें मालूम है कि उसके पीछे का संपूर्ण साइंस हम नहीं जानेंगे तो उसका दुरुपयोग से हमें दुख अवश्य प्राप्त होगा। हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम एक कार खरीदे हैं, लेकिन वो कार के कुछ नियम हमें मालूम नहीं है, कौन से रास्ते पे ले जाना है, वो कैसे बनी हुई है, उसको उपयोग कैसे करना है। तो वैसी कार हम लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक्सीडेंट होने वाला है, हमारी यात्रा दुखदायी होगी और निश्चित रूप से हमारा जीवन भी विनाश की ओर हो सकता है। तो वैसे ही सृष्टि को जानना आवश्यक है। सृष्टि को नहीं जानेंगे तो उसका दुरुपयोग निश्चित रूप से होगा ही, जो आज हम देख रहे हैं। हमारे आसपास जो दिखते हैं सूर्य, चंद्र, तारा, वनस्पतियाँ, पहाड़, पौधे और अनेक प्रकार के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और खुद अपना शरीर भी, तो यह जो उसके पीछे का जो साइंस है वो आवश्यक है। हमारे पास जो यह मन बुद्धि है वो भी एक प्रकृति में से बना हुआ पदार्थ है। तो निश्चित रूप से ये प्रकृति को जानेंगे तो हम अपना जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो जान सकेंगे और उनका सदुपयोग भी हो सकेगा। ये जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं उसका निश्चित रूप से ग्रहणशीलता से हम उसके पीछे का साइंस मैकेनिज़्म जानेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसके बाद जो टेक्नोलॉजी बनेगी वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव वगैरह की होगी। और आज का मॉडर्न साइंस हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ के बारे में कोई भी टेक्नोलॉजी तुरंत बना देते हैं। यह सुख सुविधाओं के और भोग के पीछे जाने वाली जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो तुरंत जो टेक्नोलॉजी बना देते हैं उसका दुष्प्रभाव जाने बिना तो निश्चित रूप से यह खतरनाक हो सकती है। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो अवश्य खतरनाक और यह सृष्टि, यह भूमि को क्रॉस करने वाली है।
हमें मालूम है कि यह जो 4G 6G 5G हम जो यूज़ करें मोबाइल, वो कहीं ना कहीं अनेक प्रजातियों के पशु पक्षियों को विनाश के दौर पे ले गया है। और आज पूरा दुनिया देखी जाए तो यह सब एक मोबाइल के यूज़ जो निरंतर उपयोग कर रही है, उससे जो रेडिएशन आज पूरा ब्रह्मांड में जो रेडिएशन भरा हुआ है, उसका दुष्प्रभाव अवश्य होगा ही। उसका रेडिएशन से अनेक प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, और मानसिक रूप से हम अस्वस्थ और अशांति भी महसूस कर रहे हैं। हम अपनी खेती में भी ऐसा ही है। हम अपनी भूमि में रासायनिक खाद को डाल डाल के जो हमारी भूमि को हमने जहरीली बना दिया है। तो आज कहीं ना कहीं हर एक घर के अंदर कैंसर के रोगी मरीज हुआ दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? एक दुख को दूर करने के लिए के अनेक प्रकार के दुखों को हम आज आभार रहे हैं। तो ये क्या है? यह निश्चित रूप से हमारा विकास नहीं है, हमारी अंधी या दौड़ है। तो हमें यह जानना होगा कि हमारा जो वैदिक काल था, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष थे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल दुष्प्रभाव वगैरह की टेक्नोलॉजी थी। जैसे कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया था, वो भी अद्यतन आज की टेक्नोलॉजी से 100 गुने एडवांस थे। फिर भी एक भी रेडिएशन वो कुरुक्षेत्र के भूमि के बाहर नहीं फैलाया। तो उसके पीछे का ये पूरा साइंस है। ऐसे अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। रामायण काल में भी अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। तो क्योंकि उसके पास संपूर्ण जो सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि का जो आवश्यक ज्ञान है, वो महापुरुषों के पास था। इसलिए उसके बाद जो टेक्नोलॉजी वो लोग जो बनाते थे, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल दुष्प्रभाव वगैरह की और सबको सुखपूर्वक और आनंददायक वो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। नियमित तो के वो लोग वर्षा भी करवाते थे। ऐसा भी महाभारत के काल में हमें मालूम पड़ रहा है कि जब चाहे तब वो लोग वर्षा करवाते थे। तो इतना अद्यतन जो टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों, हमारे महापुरुषों के पास था। तो आज हमारी जो सृष्टि के प्रति भोग की दृष्टि है, और ये भोग की दृष्टि हमें विनाश की ओर ले जाने वाली है, और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। आज जो हमारी जो ऋतुएं हैं, जो नियमित रूप से आने वाली ऋतुएं क्यों इतनी डिस्टर्ब हो गई, क्यों इसके पीछे का जो मैकेनिज़्म था वो क्यों डिस्टर्ब हो गया? तो वो उसके पीछे हमारी ये अधूरी जो टेक्नोलॉजी है, उसका ये दुष्प्रभाव है। हमें यह टेक्नोलॉजी जो नहीं रोकेगी तो अवश्य आने वाले फ्यूचर में हमारा जीवन उससे भी खराब हो सकता है। तो हमें यह सृष्टि क्यों जाननी है, यह सृष्टि को जानेंगे तो उसके प्रति हमारा भाव जीवन निर्माण होगा। भोग जीवन के बदलाए हमारे भाव जीवन को निर्माण होगा। क्योंकि यह जो सृष्टि निर्माण किसने की, इसके पीछे कौन है, यह हमें मालूम पड़ेगा। तो यह सृष्टि किसके लिए बनाई हुई है? तो कि हम जीवों के लिए। और यह सृष्टि क्या है? यह सृष्टि तो कि जड़ पदार्थ है, ये खुद नहीं बनती है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई और है, और वो और यानी कौन? वो है ईश्वर। तो उसके प्रति हमारा भाव भी निर्माण होगा,
और जब भाव निर्माण होगा तो उसके बनाई चीज़ में भी हमें भाव दिखाई देगा, तो उसका वो दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होगा। हमें मालूम है कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपनी धरती को, अपनी भूमि को अपनी माँ समान मानते थे, और जो भी उत्पादन होता था आज से जो उत्पादन होता है उससे दुगुना होता था। तो आज क्यों इतना उत्पादन नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे हमारे भोग की दृष्टि, प्रकृति को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं इसीलिए, और हमारा जीवन भी इसलिए आज दुखी है, क्योंकि हमें यह प्रकृति को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमें यह प्रकृति और ईश्वर ने जो बनाई हुई जो उसकी जो कलाकृति है उसको हम भोग की दृष्टि नहीं, भाव की दृष्टि से जानेंगे, और हमारा जीवन है वो हम नहीं जलाते, कोई और चला रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है कि हम यह सृष्टि को, यह भूमि को, यह वातावरण जो जिसने निर्माण किया हुआ है उसको संभाल के रखने का, और हमारी अगली जो पीढ़ी है उसको देने का भी जिम्मेदारी हमारी है। हम कहीं ना कहीं यह जो सृष्टि है वो सृष्टि को संभालना ही होगा। हम कम से कम बिजली का उपयोग करें, कम से कम हम जो आज जो निर्माण जो की हुई टेक्नोलॉजी का जितना कम से कम उपयोग कम करेंगे उतनी ही यह सृष्टि को हम बचा पाएंगे। नहींतर यह हम देख रहे हैं कि जो कुछ आज अनिश्चित हो रहा है प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर, तो वो हमारी दखलगिरी है। हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए और उसको संभालने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ओम शांति।